चाचा जी शिवदयाल हो गए या फिर हंसराज चाचा, मिल्खराज, सबका यही रहता था हमेशा कि भाई नहीं पढ़ो पढ़ो, तुम जब भी आते थे पढ़ो पढ़ो। कोई मेरे मतलब फॉर्चुनेटली मेरी फैमिली तो मुझे पूरा सपोर्ट किया है, पूरी एक्सटेंडेड फैमिली ने। तो मेरे को बताइए अभिषेक जी, जिस प्रकार से आप ये जो तैयारी कर रहे थे, आप कब से ये तैयारी कर रहे हो? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, तो मैं 2020 के अंदर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। मैं यहाँ बैठ के आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, ये भी एक तरह का रेवोल्यूशन है। वही एजुकेशन का जो रेवोल्यूशन है, तो उसको यूज़ करें, उसको फ़ायदा उठाएं। नमस्कार, मैं हूँ काश नापा, आप देख रहे हैं आपकी खबर। और ये शख्स जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा, इसकी जो फोटो है वो काफ़ी वायरल हुई। हालांकि जो फोटो थी वो काफ़ी पुरानी थी, लेकिन आज हम रूबरू भाई से मिलने के लिए आए हैं। नाम आपने सुना होगा, अभिषेक नापा IAS की तैयारी कर रहे थे और अब जो है इनका सिलेक्शन उसमें हो चुका है। सबसे पहले स्वागत कर लेते भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर पर। आपका भी थैंक यू। अच्छा, तो दर्शकों को आपको बता दें, इनका जो पुश्तैनी जो गांव है वो टोहाना में पड़ता है, जल्लोपुर से ही है ना? हाँ जी जल्लोपुर, तो अरतिया के पास। अरतिया के पास, तो अरतिया में जो जल्लोपुर गांव है वहां से हैं और बेसिकली ओड समाज से आते हैं। तो मेरे को बताइए अभिषेक जी, जिस प्रकार से आप ये जो तैयारी कर रहे थे, आप कब से ये तैयारी कर रहे हो? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, तो मैं 2020 के अंदर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। तो उससे पहले मैं जॉब कर रहा था, तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी थी, उसके बाद से मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो मेरे को बताओ, क्योंकि साधारण परिवार से वो आप भी, तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। ऐसी कौन कौन सी परेशानियाँ जो हैं आपको फेस करनी पड़ी? बेसिकली इतना मेरे जैसे इश्यूज नहीं थे, क्योंकि जो मेरे मम्मी पापा है वो शुरू से मेरे को सपोर्ट किया है। तो उनका कहना यही था कि आप पढ़ना है तो आप पढ़ो, आपको पूरी फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो एज सच मेरा काम तो सबसे आसान था, मुझे बैठ के पढ़ना था बस। बाकी जो एक इन्वायरमेंट था वो मेरे माँ बाप ने पूरा क्रिएट करके दिया था। तो एज सच मेरे तो स्ट्रगल मैं ज़्यादा नहीं मानता कि उनके ज़्यादा स्ट्रगल हैं जो उन्होंने हमें यहाँ पहुँचाया कि हम पढ़ लिख के आगे बढ़ सकें। अच्छा, यानी कि कहीं ना कहीं आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हो, तो सारा श्रेय आप अपने मम्मी पापा को देना चाहते हो? हाँ जी बिल्कुल। जैसे मेरा वही, जैसे मैं कह रहा था कि मेरा काम तो आसान है, मुझे इस रूम में बैठना है और पढ़ना है पूरे दिन। बाकी जो काम हो रहा है वो बाकी आसपास जो इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है वो हमारे माँ बाप की वजह से ही हो रहा है। तो दोस्तों देख सकते हो आप, मतलब बड़ी ही सरलता से भाई ने बोल दिया कि मेरे को तो सिर्फ कमरे में बैठकर पढ़ना था। आपका क्या मानना है, क्या पढ़ाई करना इतना आसान है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अभिषेक जी, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी नौकरी है और आपने कहा कि आप सिर्फ एक कमरे में बैठकर आप पढ़ते थे, तो हमारे दर्शक ये ज़रूर जानना चाहते होंगे कि आप लगभग कितने घंटे पढ़ाई करते थे? ये वेरी करता है, डिपेंड करता है। जैसे अगर प्रीलिम्स पास आने वाला है तो आप 10-12 घंटे भी पहुंच जाते हो, वरना जैसे अब थोड़ा एग्ज़ाम दूर है तो आप 6 से 8 घंटे पढ़ लेते हो। मेंस के अंदर आपको फिर 3 महीने का टाइम मिलता है बस, तो उसमें फिर आपको थोड़ा खींचना पड़ता है। तो बेसिकली एवरेज आप देखोगे तो 8 से 10 घंटे काफ़ी रहते हैं उसके साथ। तो दोस्तों देख लो, 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ता है। अच्छा, मैं अगर खेल कूद की बात करूं, क्या कोई किसी गेम में आपको इंटरेस्ट रहा है? हाँ, मैं जैसे हमारे स्कूल से जोनल क्रिकेट के लिए भी खेला हूँ, फिर कॉलेज में फुटबॉल वगैरह ऐसे खेलते रहे, पर अभी बहुत टाइम हो गया मुझे कुछ खेले वगैरह तो। पर खेला है मैंने, मतलब काफ़ी पहले स्कूल और कॉलेजेस के टाइम। अच्छा, अगर हम और भी अगर बच्चों की बात करते हैं ना, तो वो बहुत ही तैयारियां कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक टाइम पर आकर वो कहीं ना कहीं ना हार मान जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आपने बताया, आपने भी कई अटेम्प्ट करे हैं और उसके बाद आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हो। उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मेरा मैसेज तो ये रहेगा कि इस एग्ज़ाम के 2 एस्पेक्ट हैं। एक एकेडमिक एस्पेक्ट है जिसमें आपको पढ़ना लिखना, और वो तो मुश्किल है, वो आप है, लेकिन एक नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट जो है इसका कि आप रोज़ उठ के वही चीज़ को 10-12 बार पढ़ना, फिर एक बार फेलियर से दोबारा उठना, फिर चीज़ों को, खुद की खामियों को पहले तो जानना कि ये खामी है मेरे अंदर, उसको इम्प्रूव करना। तो वो दोनों चीज़ों अगर को आप साथ में लेके चलें, सिर्फ पढ़ाई से नहीं, उसको दूसरे एस्पेक्ट को भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब वहाँ पर जाते हैं तो आपके पूरे साल की एक मेहनत टिकी होती है, और एग्ज़ाम भी पूरा 1 साल का है, तो वो पूरे साल लग जाता है। पिछले साल जून में प्रीलिम्स हुआ था, अब जाके उसका पूरी प्रोसेस कंप्लीट हुई है। तो वो आपको चाहती है कि आप एकेडमिकली तो स्ट्रॉन्ग रहें, पर मेंटली भी आप उतने ही स्ट्रॉन्ग रहें नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट से। अच्छा अभिषेक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कई दोस्त होते हैं, कई रिश्तेदार होते हैं टांग खींचने वाले, क्या आपके साथ भी कुछ था जो
कोई आपकी टांग खींचता हो, कोई आपको मतलब टोन मारता हो? नहीं, फॉर्चुनेटली मेरी फैमिली, चाहे मेरे चाचा जी शिवदयाल हो गए या फिर हंसराज चाचा, मिल्खराज, सबका यही रहता था हमेशा कि भाई नहीं, पढ़ो पढ़ो, तुम जब भी आते थे पढ़ो पढ़ो। कोई मेरे मतलब फॉर्चुनेटली मेरी फैमिली तो मुझे पूरा सपोर्ट किया है, पूरी एक्सटेंडेड फैमिली ने। अच्छा, क्योंकि आपका कोई दोस्त वगैरह भी रहा है क्या? हाँ जी, मेरे दोस्त काफ़ी रहे हैं। मैं 4 साल दिल्ली में रहा हूँ, 1.5 साल के अंदर चेन्नई में रहा हूँ, फिर गुरुग्राम में रहा हूँ, तो काफ़ी फ्रेंड्स बने उसके टाइम में। तो कोई दोस्त था जो टांग खींचता हो? नहीं, दोस्त ऐसा जो आपके क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। स्टार्टिंग में आप बहुत बड़ा एक सर्कल होता है, धीरे धीरे फिर आपको जो क्लोज रहते हैं बल्कि सपोर्ट ही करते हैं आपको। अब मेरे फ्रेंड्स भी हैं, जब मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो उन्हीं के वहाँ रुकता हूँ। अच्छा। तो वो पूरा सपोर्ट करते हैं कि भाई पढ़ो, अच्छा बात है। और तो ऐसा में सच मेरे तो किसी ने टांग वगैरह नहीं खींची। तो अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ अब आपकी क्या कुछ तैयारियां रहने वाली है? अब मैं नेक्स्ट जो अभी आएगा उसमें अटेम्प्ट दोबारा दूंगा रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए। अच्छा, तो आप मतलब जैसे हर किसी का कोई ना कोई एम होता है, तो आप कौन सी लाइन में जाना चाहते हैं? मेरा फॉरेन सर्विसेज प्रेफरेंस रहेगी, कि जहाँ मुझे अगर इंडियन फॉरेन सर्विसेज या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ उसको मैं टारगेट करना चाहूँगा अभी आने वाले अटेम्प्ट्स में। अच्छा, हमारे जो दर्शक जो देख पा रहे हो, जो लगातार तैयारी कर रहे हो, उनके लिए कोई प्यारा सा कोई मैसेज देना चाहते हैं? अब मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप सबसे पहले तो एक ड्रीम करना ही एक बड़ी बात होती है। तो आप ड्रीम कर रहे हैं, तो आज के टाइम में हम ऐसे उसमें युग में जी रहे हैं जहाँ पर एजुकेशन कुछ लिमिटेड एरियाज या लिमिटेड कम्युनिटी या लिमिटेड सिटीज़ तक लिमिट नहीं है, आज हमारे घर तक पहुँच चुका है। अब मैं यहाँ बैठ के आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, ये भी एक तरह का रेवोल्यूशन है। वही एजुकेशन का जो रेवोल्यूशन है, तो उसको यूज़ करें, उसको फ़ायदा उठाएं। कुछ चीज़ें गिव अप करनी पड़ सकती है, पर लॉन्ग टर्म में जैसे अब मैं बोल सकता हूँ कि वो वर्थ इट थे। जैसे मैंने अगर कुछ 4 साल चीज़ें नहीं करी तो उसका फ़ायदा मुझे अब मिल रहा है, तो उसके लिए आप परिश्रम करते रहें और सफलता आपको मिलती रहेगी। बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छा मैसेज दिया कि मतलब आप लगातार जो है परिश्रम करते रहिए और रिजल्ट की चिंता मत कीजिए कि जैसे फेलियर हो गया है ना, आप रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। आज नहीं तो कल जो है परिणाम आपके अनुकूल आएगा, और आप लगातार मेहनत कर रहे हो तो एक ना एक दिन सफलता जो है आपके कदम जरूर चूमेगी। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।